मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मोनू सर एक बार फिर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, जो कि कोरोना वायरस को देखते हुए उन्होंने यह फैसला लिया है, जो कि अति आवश्यक था ताकि संक्रमण को और रोका जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया ने एक दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें आपकी शिक्षा प्रक्रिया बाधित ना हो, इसके लिए उन्होंने एक पहल की है कि आपको जो स्टडी मटेरियल है, जो शिक्षण सहायक सामग्री है, जो शिक्षा से रिलेटेड सामग्री है, शिक्षा से संबंधित जो सामग्री है, वो आप तक पहुंचाई जा सके, जिससे कि आपकी शिक्षा प्रक्रिया बाधित न हो। इसके लिए उन्होंने YouTube चैनल के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से या अन्य किसी ऑनलाइन माध्यम से आप तक पहुंचाने की बात कही है, जो कि एक अच्छी पहल है और एक अच्छी विचारधारा के लेकर किया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, जो पीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है, उसके बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत यानी ये क्या होते हैं, इसमें क्या क्या आते हैं, इसको कैसे पढ़ेंगे कि बच्चे आसानी से इस सब्जेक्ट को ग्रहण कर सके। चूंकि इनका आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, जैसा ही लॉकडाउन खत्म होगा, तो दिशा निर्देश भी आ गया है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, आप लोगों की परीक्षाएं छुट्टी के समय भी, अवकाश के समय को भी देखते हुए उसको पूर्ण किया जा सके। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। देखिए, जो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं, अगर हम केवल इन्हीं 3 शब्दों का अर्थ समझ लें तो हमारे आधी से अधिक प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। देखिए, इसमें 3 शब्द आ रहे हैं, शिक्षण पहला, दूसरा आ रहा है अधिगम, तीसरा आ रहा है सिद्धांत। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लर्निंग। जहां पर प्रिंसिपल को हम सिद्धांत, विधि व नियम के नाम से भी जानते हैं, और टीचिंग को हम शिक्षण, साथ ही साथ लर्निंग को अधिगम से नाम से जानते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो शिक्षण को टीचिंग यानी शिक्षण को हम सिखाना भी कह सकते हैं। यानी जब हम टीच करते हैं, टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं, तो किसी ना किसी को हम सिखाते हैं, यानी जिसको हम सिखाना कहते हैं। वहीं पे लर्निंग यानी जो स्टूडेंट क्या करते हैं, लर्न करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते समय क्या करते हैं, सीखते हैं, जिसको हम सीखना कह सकते हैं। यानी टीचिंग का अर्थ हो गया सिखाना और लर्निंग का अर्थ हो गया सीखना। इसी को, इन्हीं तीनों को मिलाकर अगर हम कहें तो कह सकते हैं सीखने व सिखाने के नियम या विधि। इसी को हम शिक्षण अधिगम के सिद्धांत भी कहते हैं। इसी का अर्थ अगर हम देखें
इसका अर्थ शिक्षा अधिगम के सिद्धांत को तो कह सकते हैं इसको हम सीखने व सिखाने के नियम या विधि। चूंकि शिक्षा टीचिंग टीच करना, सिखाना, और अधिगम लर्न करना यानी सीखना, और प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, विधि या नियम। अब आइए हम बात करते हैं सबसे पहले शिक्षण की। शिक्षण क्या होता है? अगर हम शिक्षण की बात करें, जो शिक्षण है इसको हम क्या कहते हैं? सिखाना। लेकिन कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षण को सीखने और सिखाने दोनों की प्रक्रिया कही है। तो आइए देखते हैं उन्होंने ऐसा क्यों कहा। देखिए, चूंकि जो शिक्षा है उसको त्रिआयामी प्रक्रिया कहा गया है। त्रिआयामी प्रक्रिया का मतलब क्या होते हैं? यानी इसके 3 घटक होते हैं या अंग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो होता है पहला शिक्षक, दूसरा होता है छात्र, तीसरा होता है पाठ्यक्रम। इसको जॉन डीवी ने कहा था। जॉन डीवी ने इसको त्रिध्रुवी प्रक्रिया यानी त्रिआयामी प्रक्रिया कहा। इसका समर्थन रायबर्न ने किया था। इन्होंने कहा कि कोई भी शिक्षा प्रक्रिया 3 लोगों के बगैर संभव नहीं है। एक तो पहला सिखाने वाला होना चाहिए जिसको हम शिक्षक कहते हैं, दूसरा सीखने वाला होना चाहिए जिसको हम छात्र कहते हैं, और तीसरा शिक्षक छात्र को क्या सिखाए उसके लिए हमारे पास सिलेबस बनाया गया, पाठ्यक्रम बनाया गया। यही तीनों जो घटक हैं यही शिक्षा प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, और इन्हीं तीनों प्रक्रिया के संयुक्त व्यवहार को हम शिक्षण का नाम देते हैं, शिक्षण कहते हैं। समझ में आया? यानी जो शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षण की परिभाषा दी है कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है, वो यहीं से उभर कर निकल कर सामने आता है। चूंकि शिक्षा त्रिआयामी प्रक्रिया है जिसमें 3 होते हैं, शिक्षक, छात्र एवं पाठ्यक्रम। इन्हीं के तीनों के संयुक्त व्यवहार को हम क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। शिक्षण यानी अब देखिए यहाँ पे 3 शब्द आ रहे हैं, शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम। तो यहाँ शिक्षक क्या होता है? यहाँ पे शिक्षक जो होता है वह एक स्वतंत्र चर होता है जो कि शिक्षण का एक अंग है। यहाँ पे ये शिक्षक जो है क्या होता है? स्वतंत्र चर के रूप में काम करता है। स्वतंत्र चर का मतलब क्या होता है? जो अपना अनुभव, संगठन, अधिगम एवं नेतृत्व एवं नियंत्रण कार्य कर सके, क्योंकि इसी को करना होता है। नेतृत्व यही करेगा, नियंत्रण यही करेगा, इसके पास अनुभव होता है, इसीलिए किसमें? स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है। शिक्षक की 3 क्वालिटी मुख्य रूप से मानी जाती है। पहला, शिक्षक आदर्शवादी होना चाहिए। दूसरा, उसको अपने सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए यानी योग्यता होनी चाहिए। तीसरा, उसका संप्रेषण अच्छा होना चाहिए। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। यहाँ आदर्शवादी का अगर मतलब हम समझें, अर्थ समझें, तो आदर्शवादी का मतलब होता है विचार, यानी एक शिक्षक के विचार जो होते हैं हमेशा अच्छे होने चाहिए, सात्विक होने चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करने वाला होना चाहिए। इसी को हम आदर्शवादी कहते हैं। यानी उसके अंदर कोई गलत थिंकिंग ना हो, विचार ना आए। योग्यता क्या है? यानी उसके अंदर पढ़ाने की योग्यता, जो सब्जेक्ट पढ़ाता हो उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी वो शिक्षक सफल हो सकता है। और संप्रेषण क्या होता है? कम्युनिकेशन, यानी वो अपनी बातों को बच्चों तक पहुंचा सके ताकि बच्चे उस बात को समझ सके। विचारों का आदान प्रदान ही संप्रेषण कहलाता है। कई बार होता है कि कोई शिक्षक बहुत योग्यता रखता है लेकिन वो बच्चों को समझा नहीं पाता। क्योंकि उसका कम्युनिकेशन पावर जो होता है वो सही नहीं होता है, समझाने का तरीका सही नहीं होता है।
और कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनके पास योग्यता कम होती है, लेकिन वो इतना अच्छा कम्युनिकेट कर लेते हैं, समझा लेते हैं कि बच्चा तुरंत उसकी बातों को ग्रहण कर लेता है। जहां ये 3 बातें एक शिक्षक के अंदर आ गई, समझ लीजिए कि उसका शिक्षण बहुत ही प्रभावी होगा। पहला, विचार अच्छे हों, अपने सब्जेक्ट का ज्ञान हो, योग्यता हो, कम्युनिकेशन पावर अच्छा हो। उसी तरह जो छात्र होता है, छात्र आश्रित चर होता है। आश्रित चर का मतलब यह डिपेंड होता है किसी पे, यानी शिक्षक पे ये डिपेंड होता है, आश्रित होता है, और यह शिक्षक के आदेशानुसार उसके नियंत्रण में रहता है। यानी जो छात्र होता है यह एक आश्रित चर के रूप में होता है और शिक्षक के आदेशानुसार उसके नियंत्रण में होता है। छात्र की एक मुख्य क्वालिटी, एक प्रमुख जो उसका क्वालिटी होता है, वो होता है जो ग्रहण करने की क्षमता रखता हो। यानी जो सीखने की क्षमता रखता हो उसी को हम छात्र कह सकते हैं, स्टूडेंट कह सकते हैं। अगर कोई ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखता है तो उसको हम स्टूडेंट की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। उसी तरह अब तीसरा आता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम जो होता है शिक्षक और छात्र के मध्य होने वाली अंतःक्रिया होती है। अंतःक्रिया यानी एक छात्र और शिक्षक के बीच में जो भी अंतःक्रिया होती है वो क्या होता है, पाठ्यक्रम होता है। इसमें स्वतंत्र चर आश्रित चर के लिए समस्त तैयारियां करता है। स्वतंत्र चर यानी शिक्षक, आश्रित चर यानी छात्र, यानी स्वतंत्र चर आश्रित चर की समस्त तैयारियां करता है पठन पाठन को लेकर। साथ ही साथ पाठ्यक्रम का जो निर्माण किया जाता है, जो सिलेबस हमारे बनाए जाते हैं, जो पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं, वो छात्र की योग्यता, रुचि और क्षमता को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं या उसका निर्माण करते हैं। यानी जो पाठ्यक्रम सिलेबस का निर्माण होता है, बालक की योग्यता, रुचि और क्षमता। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लास 2 का स्टूडेंट है तो हम उसकी जो IQ लेवल है, बुद्धि लब्धि है, उसी के अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे। ऐसा नहीं है क्लास 2 का बच्चा है तो हम क्लास 4 लेवल के बच्चे का सिलेबस हम क्लास 2 क्लास के लेवल में डाल दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए कभी भी पाठ्यक्रम का जो निर्माण किया जाता है वो छात्र की रुचि, योग्यता और क्षमता को ध्यान में रखते हुए ही किया जाता है। जैसा कि आपने देखा कि शिक्षण जो होता है वो सिखाने की एक प्रक्रिया होती है, अभी हमने आप लोगों को बताया। और जो सिलेबस का निर्माण होता है बच्चों के योग्यता, क्षमता और रुचि को देखते हुए किया जाता है। अब आगे की जो क्लास है पार्ट, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराई जाएगी आगे के डेट में। और पहले आप जो इतना हमने आपको पढ़ा दिया है उसका एक बार आप रिवीजन कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे फिर ऑनलाइन माध्यम से पूछ सकते हैं, या तो व्हाट्सएप कर दीजिए हमारे नंबर पे। हमारा नंबर है 96 16 20 62 44, यानी 9616 206244। आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी कोई भी समस्या हो, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार।